रिपब्लिक डे मना रहे हैं, जिसमें हाईलाइट कर रहे हैं अपनी यूनिटी को, कल्चर को, मिलिट्री पावर को। इंडिया पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है और अब चाइना को भी। अब वो नहीं समझता है क्योंकि अब हमारा वो लेवल नहीं रहा है। आप दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज देख लें, इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा ग्रो करी, जैसे कि आपने खुद कहा, और इंडिया के यूट्यूबर्स दुनिया के माने जाने यूट्यूबर्स माने जाते हैं, ठीक है। इंडिया को किस चीज की आग लगेगी? इंडिया की तरक्की देखी आपने? इंडिया कहाँ पे चला गया है? ये डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा क्या? वो सदर बना है, तो वहाँ पे हमने देखा लाइन में सबसे पहले जो इंडिया का वजीर खर्चा है वो बैठा हुआ था। और हमें यूएई ने वीजा बैन कर दिया, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी कौम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कतर में, यूएई में भीख मांगने जाते हैं, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। इंडिया के जो लोग हैं और इंडिया के जो गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं वो अपने लोगों के टैलेंट को सराहते हैं। हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते, उसको डिग्रेड करते हैं, उसको दबाते हैं, उसको रिजर्व करते हैं। आज इंडिया 2025 के अंदर चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, बनने जा नहीं रहा, बन चुका है। आप देखें अमेरिका, चाइना, रशिया, देन इंडिया। हैरत वाली बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान कहाँ पे है। 26 जनवरी के दिन बाघा बॉर्डर पर लाल चौक पर जब नारा लगता है भारत माता की जय, तब पाकिस्तान की आर्मी की फट जाती है और पाकिस्तानी जनता इस मुद्दे पे ऐसी बयान दे रही है, वो बयान आपको सुननी चाहिए। पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं कि भारत हमसे बहुत आगे चला गया है, भारत की इकोनॉमी बहुत आगे चली गई है और पाकिस्तान अभी भी पीछे है। भाई पाकिस्तान मान चुका है कि हम लोग का इकोनॉमी बहुत डाउन होता जा रहा है। चलते हैं पाकिस्तान, लेकिन आपको भी रिएक्शन वीडियो बना के पैसा कमाना है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ये मेरा कोर्स है 9 से 99 रुपए का, आप कोर्स ले सकते हैं। चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं इनका रिएक्शन। आप देखें नरेंद्र मोदी का जो कल्चर ड्रेस है, आप उनको मोस्टली उसी ड्रेस के अंदर देखते हैं, भगवा कलर और कुर्ता, ठीक है। आप देखें कि वो अपने कल्चर से के साथ कितना लॉयल है, इवन कि अपनी पब्लिक के साथ, अपने मुल्क के साथ इतना लॉयल है कि वो अपने कल्चर ड्रेस को ऐसे बड़े मौकों पर इतनी प्रायोरिटी देते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के ऊपर, दुनिया के ऊपर ऐसा इंप्रेशन अपने कल्चर ड्रेस का डालते हैं कि दुनिया भी दंग रह जाती है। सबसे बड़ी बात मुझे उनके पर्सनैलिटी में जो अट्रैक्ट करती है वो ये है कि जब भी आप देखें दिवाली हो, होली हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, इवन दो के उनका इस्तकबाल किसी मुल्क के अंदर किया जा रहा हो, तो वो मोस्टली अपने कल्चर ड्रेस में नजर आते हैं, जो कि कुर्ता शलवार और भगवा कलर। आप देखें इसके अलावा अगर वो कोई ड्रेस पहनते हैं तो उनके ऊपर वो जचता भी नहीं। वैसे ही मैंने देखा भी नहीं कुर्ते के अलावा, मोस्टली हमने देखा ही उनको अपने कल्चर ड्रेस में। इससे देखें सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है उनको कि उनके कल्चर की प्रमोशन है, किस्म की उनका कल्चर वर्ल्ड वाइड प्रमोट हो रहा है। सेकेंडली अपने यहाँ से प्रूव हमें ये होता है पूरी दुनिया की न्यूज़ पे कि वो अपने मुल्क के साथ कितने लॉयल हैं, अपने मुल्क पे को कैसा सपोर्ट देते हैं, अपने मुल्क के कल्चर को कितना प्रमोट करते हैं। और सबसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, उनके पहले 2 टेन्योर देख लें, उनका तीसरा देख लें, वो आए दिन किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे बगैर किसी वजह के नहीं जाते, वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे एक एम लेकर जाते हैं और वहाँ जाके डील साइन करके आते हैं और बड़े से बड़ा इन्वेस्टर अपने मुल्क में खींच कर लेकर आते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो ऑब्वियसली उनकी मतलब आबादी ज़्यादा है, उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है, कंजम्पशन ज़्यादा है वहाँ पे। तो दुनिया से वो अगर तेल बरामद करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, ठीक है। और दूसरा उनके जो लोग हैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ में उनकी एक सॉफ्ट पावर है, ठीक है, हमारी उस तरह है। इतनी बड़ी इकोनॉमी से हमने खुद को 2019 में एग्जिट कर लिया और कश्मीर के नाम पर हम कहते हैं भाई इंडिया और पाकिस्तान कभी एक पेज पे नहीं आ सकते क्योंकि हमें कश्मीर चाहिए, और वो कहते हैं ठीक है कश्मीर चाहिए तो फिर लेके दिखाओ हमसे। तो इस तरह हमने इतनी 25 करोड़ आवाम को जिस तरह हम इकोनॉमिकली सफर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है हमारा ये एग्रेशन अगर इंडिया को लेके ऐसे ही रहा, वो तो बड़ा मुल्क बन गया आप कह रहे हैं, तो नुकसान तो हमेशा छोटे को ही पहुंचता है ना। फिर सबसे पहली बात यह है कि हमें 1947 के बाद वो जॉन एलिया है, मेरे ख्याल में किसी ने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है अलीगढ़ के लोंडू की शरारत थी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान तो बन गया, फिर इंडिया की ने भी इंडिया बना, दोनों एक साथ आज़ाद हुए। इंडिया आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना। हाँ पाकिस्तान बना, आज़ाद। हम दोनों की इस बहस में नहीं जाते। अब जब ये 2 रियासतें इस दुनिया के नक्शे पे आ गई, अब वहाँ जब नेहरू वज़ीर आज़म बना, उसने सबसे पहला तरीका ये किया, जो कॉलोनियल सिस्टम था फ़ौज के अंदर उसको ख़त्म किया, फ़ौज को उसने डी पावर किया, फ़ौज के पास वो पावर। हमारे मुल्क में ये हुआ, ये जो इकानमी से बात की थी और फिर आपने कश्मीर से लेट के, हमने पहला मार्शल लॉ, दूसरा मार्शल लॉ, तीसरा मार्शल लॉ, चौथा मार्शल लॉ, हमने 4 मार्शल लॉ देखे। हमारी आवाम की अगर हम बात करें तो हमने तो उनके दिमागों में ये चीज़ कूट कूट के भर दी हुई। आप देखें कि हमारे नौजवान तबके का पढ़ाई की तरफ कोई रुझान ही नहीं है। अगर कुछ जो पढ़ रहा है उसे हम स्किल वाली एजुकेशन देते ही नहीं है, स्किलफुल एजुकेशन हम उसे देते ही नहीं है। दुबई में जाके क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं,
ठीक है आप इंडियन इसकी मैं कुछ बताऊँ ना एक चीज, पढ़ाई को वो क्यों नहीं तरजीह दे रहे? वो कह रहे हैं जी पढ़े लिखे जो हमने 1.5 लाख रुपए यहाँ पर कमाना ना, 10वीं की है हम चले दुबई पे जाते हैं, वहाँ 1.5 लाख भाई कमा रहे हैं वहाँ पर जाके, जाहिर सी बात है उनको वहाँ पर 1.5 लाख मिला है, वो कहा हम क्यों पढ़े जी। और लोग जो पाकिस्तान में इन्होंने नई सोशल मीडिया पे स्किल जारी कर दी है जी, पढ़ना लिस्ट कोर्स कर लो, ये कर लो, शॉर्ट रास्ते देख रहे हैं ना कि लॉन्ग टर्म को देख रहे हैं, शॉर्ट रास्ते देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म से आप ऐसे करोगे जी 2 साल 3 साल खाओगे, उसके बाद नीचे जब गिर जाओगे फिर कौन आपको स्टेबल करेगा? स्टेबल होने के लिए आपको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा, इसीलिए आप शॉर्ट टर्म ना देखो, हर मुल्क लॉन्ग टर्म चलता है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म जो भी काम करेगा वो गिरेगा नीचे आ जाके। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इस टाइम चाहे दिवाली हो चाहे कोई भी त्यौहार हो ना, वो अब इंडिया के ही सारे सामने आ रहे हैं, और किसी मुल्क के तो अब क्रिसमस आ रही है, ठीक है, या हमारी तो ईदों का तो पता भी नहीं चलता कब आती हैं तो कब चली जाती हैं। हमारे तो 23 मार्च का पता भी नहीं चलता आवाम को, हमें तो पता भी नहीं है कि कब आता है कब जाता है। तो वो एक तो अपना कल्चर दिखाते हैं, ठीक है, अपना आइन पे चलते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं। हमें तो हम क्या दिखाएं, हमारा तो कोई आइन बना नहीं है ना, 76 सालों में कोई आइन 73 का आइन चल तो रहे, कोई भी नहीं चल रहा। रोजाना तो उसको तड़का लगा देते हैं, जिसको जैसा चाहिए होता है। जो हुकूमत आती है वो आइन को छेड़ती है, जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कोई आइन में गुंजाइश निकल आए, यहाँ से हमें कोई फ़ायदा उठा लें। तो मतलब देखें हर पार्टी आती है वो आइन को छेड़ती है। जब एक दफ़ा आइन बना लें, ठीक है, सारी उम्र के लिए उस आइन को रखें, कम से कम 100 साल की लिमिट हो, उसी को सारे फॉलो करें। कि तमाम इस्लामी ममालिक का जो रुझान है वो वक्त के साथ साथ इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, और ये बात हमारे लिए बहुत काबिले गौर है। आप ईरान की बात करें, आप सऊदी अरेबिया की बात करें, आप यूएई की बात करें, आप तुर्की की बात कर लें, हमारी किसी इस्लामिक कंट्री के साथ बन नहीं पा रही है, ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बन रही है। तो आपको नहीं लगता ये हमारे लिए बड़ी गौर और फिक्र करने की बात है? आप उनके साथ इस्लाम के नाम के फ्रॉड कर रहे हो, सीधी और साफ बात ये है, इस्लाम के साथ उनका फ्रॉड कर रहे हो आप उनको भाई बनाने की चाहिए, उनको आप दोगलापन दिखा रहे हो अपना, कहते कुछ हो करते कुछ हो, तो फिर आपको क्या मिलेगा? आपको उनको फिर अपोजिट आपको नेगेटिव सोच के रखो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव पॉइंट से आपको भी अंदर जवाब नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा आपको। आप क्या पॉजिटिव दे रहे हो उनको, मुझे ये बताओ। आप बोलते हो जी इस्लामी मुल्क हमारी मदद करता है, कैसे मदद कर देगा? आप उनको क्या दे कर रहे हो, आप उनको क्या सोच दे रहे हो, क्या उनको आप ऐसी चीज दे रहे हो जो आपकी हेल्प कर दे, वो आपकी बात मान ले। सर अब ये एग्जाम्पल देखिए, मेरी बात सुने, इंडिया ने 1950 में अपना आइन बनाया, हमने 1947 में बनाया, उनका आज तक 1950 वाला ही आइन चल रहा है। हमने 3 आइन बनाया, 1973 का आइन फिलवक्त पाकिस्तान में चल रहा है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी बार बार बदलने की बात होती है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हैप्पी नहीं है कि भाई इसके अंदर अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंडिया अपने आइन को भी ठीक से लेके चल रहा है, प्रमोट भी कर रहा है, अपने कल्चर को भी दिखा रहा है, और पूरी दुनिया को अपनी मिलिट्री आर्मी की पावर भी दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी भी दिखा रहा है। देखिए हमेशा सच ही चलता है, हमेशा दुनिया में जो सच होता है वही बिकता है। हमने देखे ना जिस चीज़ पे हमने पाकिस्तान बनाया था कि इस्लाम के नाम पे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ना हमारी असम्बलियों में कोई इस्लाम है, ना हमारी अदालतों पे कोई इस्लामी कानून चल रहा है, कुछ भी हमारा तो नहीं चल रहा ना, ठीक है। वो जो कर रहे हैं दिखा रहे, जो आइन उन्होंने बनाया है कुछ सोच समझ के, हम तो जल्दबाजी में सब कुछ मिला है ना। हमें तो जो पाकिस्तान जब बना हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था, इतनी फुर्सत ही नहीं थी, कायदे आज़म के पास इतना टाइम ही नहीं था, बेचारा बीमार था। तो फिर बाद में जितने भी आए उन्होंने अपनी मर्जी की शिकें डाली हैं, अपनी जो उनको फ़ायदा था, वो पाकि अवाम से तो कोई तल्लक ही नहीं था ना। जो हमने आइन बनाया उसका अवाम से तल्लक ही नहीं है। तो उन्होंने सोच समझ के बनाया था, 1950 में बनाया था। देखे हम तो रोज़ाना तजर्बे करते हैं, हम तो एक किस्म के एक तरह का रोज़ घर में सालन नहीं पका सकते, एक दिन मिर्चें तेज़ करते हैं, दूसरा तजर्बा करते हैं, तो हम आइन कैसे सही बना सकते हैं? पाकिस्तान की यूथ की बात करें, इंडिया की यूथ की बात करें, या ओवरऑल लोगों की बात करें, वो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, इकॉनमी उनकी ग्रो कर रही है। हमारी इकॉनमी क्यों नहीं ग्रो कर रही? उन्होंने ये अनाउंस किया कि 2047 में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, क्या वजह है? सर जहाँ तक बात की जाए यूथ की, यूथ अगर कुछ करना चाहती है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता। अगर एक पर्सन है, जब तक आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे ना वो पर्सन ग्रो नहीं कर सकता। सिर्फ एक पर्सन नहीं, अगर आप कोई भी चीज़ देखें ना, अगर आप एक बिजनेस भी कर रहे हैं, जब तक आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे ना इट कांट बी ग्रो, ठीक है। आपकी फील्ड की बात करता हूँ, ये जो आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में उस तरीके से सपोर्ट किया जाता है जैसे इंडिया में किया जाता है? सर जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, मैं पाकिस्तान को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, मैं अपनी बात करूंगा। मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की, हर बंदे ने कहा छोड़, तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता। मेरे पेरेंट्स, इवन मेरी फैमिली, नो वन स्पोर्ट्स में, किसी ने सपोर्ट नहीं किया और आज तक नहीं करते। मैं खर्चा करता हूँ इस पे, जो भी करता हूँ, घूमने फिरने आया, जो भी व्लॉग्स के लिए सब कुछ मैं अपने दम पे कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि मेरी फैमिली ग्रो नहीं कर सकती, लेकिन ये उन्हें उनका ज़हन ही नहीं, उनका माइंडसेट नहीं, वो कहते हैं फजूल टाइम है। बट वो ये नहीं जानते एक डॉक्टर उतना नहीं कमा सकता, एक इंजीनियर उतना नहीं कमा सकता जितना मैं इस चीज़ से कमा सकता हूँ। इसमें हर चीज़ इंडिया से जल्द करने में हमें मज़ा आता है। 15 अगस्त को मुल्क बने, हमने 2 साल तक आज़ादी 15 अगस्त को मनाई, फिर हमने कहा नहीं हमें पहली आज़ादी मिली थी तो हम 14 को आज़ाद हो गए। आइन भी हमने पहले बना लिया, हर चीज़। लेकिन आज देखें
देखें टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे, एजुकेशन में वो हमसे आगे, आर्म फोर्सेस में वो हमसे आगे, अब मेड इन इंडिया को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आज रिपब्लिक डे की बात करें, अपने इंडिया के 28 स्टेट्स के कल्चर को वो दिखा रहे हैं। अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो ऐसा कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हम कोई इवेंट ही नहीं रख पाते जिसे हम दुनिया को बता सके कि यार ये पाकिस्तान का कल्चर है, ये हमारी मिलिट्री पावर है, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, या इस साल हमने ये बनाया है। कुछ भी नहीं। देखिए मेरी तकरीबन 49 ईयर ओल्ड हूँ मैं, 49 साल मेरी उम्र है और 40 साल से मुझे होश है। अच्छा। मैं ये योम जमहूरिया 23 मार्च देख रहा हूँ, ठीक है। जब तक ज़ियाउल हक बनाता था ना 23 मार्च, तो वो रावलपिंडी में मनाते थे। उस टाइम इस्लामाबाद में इतना नहीं था, ठीक है, और वो एक स्टेडियम में मनाया जाता था और पूरा कल्चर ही दिखाया जाता था। उस टाइम तो जहाज़ वगैरह दिखाए ही नहीं जाते थे। 26 जनवरी के दिन भारत माता की नारे लगते ही पाकिस्तान में ये नारा गूंज उठा है और पाकिस्तान की जनता इस मुद्दे पे क्या क्या बोली है आपने सुना ही होगा। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।